हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको हिंदू लॉ में एडॉप्शन और मेंटेनेंस के बारे में बता रहे थे, तो एडॉप्शन का मेन सेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन तो भी आप बेरेक को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी छोड़ूँ नहीं, सब आपको बताऊँ। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 3। इसमें है भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में सबसे पहला सेक्शन आता है 18, पत्नी का भरण पोषण। इस धारा का मेन मतलब है कि हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात विवाहित हो, हिंदू विधा अधिनियम के, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार होगी। बिल्कुल होगी। हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को संहत किए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी। यदि उसका पति अभिजन युक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना इसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी अपेक्षा करने का दोषी। भाई मेंटेनेंस कब मिलेगा पत्नी को? जब पति उसके साथ क्रूरल्टी करता हो, अत्याचार करता हो और अपनी स्वयं की इच्छा से उसने उसको परित्याग कर दिया, तो वहां पर पत्नी मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकती है। सेक्शन 125 में पता होगा आपको। यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है तब कर सकती है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई दूसरी शादी करी हो बिना बताए, तो भी उससे अलग रहने के लिए मेंटेनेंस कर सकती है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में द्वि विवाह जो है वो शून्य माना जाता है। बिगेमी जो होता है वो क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, अलाउ ही नहीं है। यदि उसका पति उसी ग्रह में जिससे उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान से अभ्यासता निवास करता है, ऐसी कंडीशन भी मेंटेनेंस डेवलप हो सकता है। जहां उसकी पत्नी रह रही है वहां वो किसी दूसरी उपपत्नी को ले आए। तो ये हमारा सेक्शन 18 था। अब आते हैं सेक्शन 19 के बारे में। विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। कोई हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार हो। मान लीजिए किसी लड़की की शादी हुई और वह अपने ससुराल गई और किसी कारणवश से उसके पति की मृत्यु हो जाती। ठीक, तो पति की मृत्यु हो जाने के बाद क्या पत्नी ससुर से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, सेक्शन 19 कहता है। परंतु यह तब जब कि उस विस्तार तक जहां की स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। अगर असमर्थ होगी तो करेगी। उस दशा में जहां उसके पास अपने स्वयं की कोई संपत्ति नहीं है, पहली कंडीशन। अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से, अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो उसकी संपदा से। यदि ससुर अपने कब्जे में ऐसी सहदाई की संपत्ति से जिससे पुत्र वधू को कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है, ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो धारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्र वधू के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा। अब वही पुत्र वधू उस लड़के की वाइफ ससुराल पक्ष में जिसका पति मर गया है, अगर उस लड़की का दोबारा विवाह कर दिया जाता है, दूसरा विवाह कर दिया जाता है, तब वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। अब आता है सेक्शन 20, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, मतलब वृद्ध माँ बाप और बच्चों का भरण पोषण। इस धारा के अंतर्गत कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। मतलब हिंदू व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है, जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपत्य अप्राप्त वह रहे, वह अपने पिता या माता से भरण पोषण पाने का दावा कर सकेगा। माइनर जब तक मेजर नहीं हो जाता वो अपने माँ बाप से मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकता है, जा सकता है।
किसी व्यक्ति को अपने बूढ़े या शिथिलांग जनकों, किसी पुत्री का जो अविवाहिता है भरण पोषण पाने की बाता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपजन या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अगर वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए।